हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इरिगेशन लेक्चर के प्रीवियस सेशन में वी हैव डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ वाटर लॉगिंग। ओके, यानी कि वाटर लॉगिंग से क्या क्या इल इफेक्ट्स होती है एग्रीकल्चर पे, कल्टीवेशन पे और क्रॉप पे, वो सब हमने देखा था। इसके अलावा भी और सारे इल इफेक्ट्स जो है वो हमने लास्ट सेशन में देखी थी। उसके बाद हमने एक और थियरी देखी थी, प्रिवेंशन मेजर्स फॉर वाटर लॉगिंग, यानी वाटर लॉगिंग को स्टॉप करने के लिए या तो फिर एलिमिनेट करने के लिए या तो फिर रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स जो है वो ले सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक था चेंज इन क्रॉप पैटर्न था, कि आप क्रॉप पैटर्न चेंज करके जो हमारा जो वाटर लॉगिंग हो रहा है उसे रोक सकते हो या तो फिर रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद जो नेचुरल ड्रेनेज है उसके ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटा के आप जो प्रॉपर ड्रेनेज लेके वाटर लॉगिंग को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन भी इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर लॉगिंग को स्टॉप करने के लिए। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने लास्ट के थियरी में देखे थे कि वाटर लॉगिंग को कैसे रोका जा सकता है या तो फिर कम किया जा सकता है। देखो, कई मेथड्स में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाता है और कई मेथड्स में ऐसा होता है कि वाटर लॉगिंग जो है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर कि आपने कौन सा प्रिवेंशन मेजर जो है वो लिया है और आपकी सॉइल को कौन सा प्रिवेंशन मेजर जो है सूटेबल है। ओके, वो सब हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किया था। अब आज का हमारा नया टॉपिक जो है वाटर लॉगिंग में वो है हमारा सॉइल रिक्लेमेशन। सॉइल रिक्लेमेशन, इसके टेक्निकल पार्ट में जाए उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सॉइल जो रिक्लेमेशन यानी कि रिक्लेमेशन ज़्यादातर अल्कलाइन सॉइल और सॉल्टी सॉइल के लिए किया जाता है। वाटर लॉगिंग की इफेक्ट से क्या होता है, एक इफेक्ट में हमने देखा था कि वाटर लेवल जब राइज होता है तो ग्राउंड लेवल मतलब अंडरग्राउंड में से ऊपर आता है। ओके, तो जब वो वाटर जो वाटर लेवल से ऊपर आता है तब उसे सॉइल के बहुत सारे स्ट्रेटा में से पास होना पड़ता है और हर एक स्ट्रेटा में कोई ना कोई मिनरल छुपा हुआ होता है, वो आप सबको पता है। ग्राउंड लेवल के नीचे अर्थ के सारे स्ट्रेटा में कोई ना कोई मिनरल होता है। तो अगर उसमें सॉल्ट और अल्कलिनिटी वाले जो मटेरियल होंगे, ओके, तो क्या होगा कि वो पानी जो ऊपर आएगा वाटर लेवल से वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी कि उसमें सॉल्ट होंगे, अल्कलिनिटी वाटर भी होगा। तो उससे क्या होगा कि जो पानी ऊपर आएगा उससे वो पूरी जो अर्थ सरफेस है हमारी, यानी कि जो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी, यानी कि उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सॉइल जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ऐसी सॉइल हुई है सैलिनिटी वाली या तो फिर अल्कलिनिटी वाली, उससे हम पहले क्या करते हैं, सॉल्ट को वहां से रिड्यूस करते हैं या तो निकाल देते हैं। सबसे बेटर यही होगा कि आप अल्कलिनिटी या सैलिनिटी को उसे पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दें, उसके बाद ही कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप उसमें आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देगी आपको, यानी कि वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, तो सैलाइन जो सॉइल होती है वो हमारे लिए काम की नहीं है। तो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। ओके, रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिक्लेमेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के लिए ही हमें करने की जरूरत पड़ती है। बाकी तो खुले जमीन पड़ी हो जहाँ पे कोई क्रॉप कल्टीवेशन करना नहीं है तो वहाँ भले सैलिनिटी बढ़े या अल्कलिनिटी बढ़े, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बात एग्रीकल्चरल लैंड की या तो फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप की कर रहे हो तो उसके लिए जो आपकी सॉइल है वो अल्कलिनिटी से और सैलिनिटी से फ्री होनी चाहिए। तो उसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम सॉइल रिक्लेमेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा आता है कि सैलिनिटी इन सॉइल अकर्स, सैलिनिटी इन सॉइल अकर्स, सैलिनिटी कब प्रोड्यूस होती है, तो सैलिनिटी कब अकर होती है, व्हेन द वाटर टेबल
when the water table rises, वाटर टेबल जब अप आता है यानी कि राइज होता है, तब क्या होता है, राइज एंड द सॉल्ट्स आर एक्यूमुलेटेड एट द लैंड सरफेस एंड द सॉल्ट्स आर accumulated and the salts are accumulated at the soil surface which results in increase of alkalinity and salinity of soil. ओके, इससे क्या होगा, देखो सैलिनिटी इन सॉइल होता है, सैलिनिटी कब होती है, when the table rises and the salts are accumulated, water table rises and the soil and the salts are accumulated at the soil surface, okay, which results in increase of alkalinity and salinity of soil. तो ये जो है वो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा है, तो उसे हम वाटर टेबल बोल देंगे, क्योंकि वाटर टेबल जो राइज होता है तो ऐसा होता है। तो एक ये चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वाटर टेबल सॉल्टिंग रीजन में से ऊपर आता है तो उसके साथ साथ सॉल्ट्स भी ऊपर आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड लेवल जो सरफेस है हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या होता है कि सॉल्ट्स का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हम सैलिनिटी या फिर अल्कलिनिटी बोलते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस फिनोमेना, ड्यू टू दिस एक्शन, soil water plant relationship is affected and simultaneously the crop productivity of soil is reduced. ओके, इससे क्या होता है ये एक्शन से कि हमारा जो सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप है, यानी कि सॉइल वाटर और प्लांट, वो ये तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि इसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो रिलेशनशिप जो है वो अफेक्टेड होता है और साइमल्टेनियसली यानी कि उसके साथ साथ क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल है वो भी रिड्यूस होती है। ओके, इस वजह से हम सैलिनिटी जो है वो मतलब परमिट नहीं करते हैं अपनी सॉइल में, क्योंकि उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड होती है। अब कॉजेज ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, कॉजेज ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। अब ये सैलिनिटी और अल्कलिनिटी कैसे बढ़ती है, तो उसका सबसे पहला रीजन जो है वो है राइज ऑफ वाटर टेबल, यानी कि आपका वाटर टेबल जब भी राइज होता है तब भी राइज होती है। उसके बाद जो सेकंड है यूज ऑफ सैलाइन वाटर फॉर इरिगेशन, पहला है इंक्रीज ऑफ वाटर टेबल, सेकंड आपका रीजन है यूजिंग of saline water for irrigation। ओके, तो ये दो रीजन जो है वो मेन रीजन है कि आपका वाटर टेबल जो है वो अप आता है, उसके हिसाब से सैलिनिटी और अल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ सकती है। सेकंड जो रीजन है, अगर आप इरिगेशन के लिए सैलाइन वाटर यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपकी सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ सकती है। इसके बाद जो है वो पुअर ड्रेनेज ऑफ इरिगेशन लैंड है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन लैंड
फ्रेशली उसको हमने अगर इरिगेट किया है तो उसके बाद अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा और पुअर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो पानी वहां से जा नहीं पाएगा आगे, और उसके कॉन्सिक्वेंटली एक्शन से क्या होगा कि वहां पे जो है वो वाटर लॉगिंग होगा। ओके, और वाटर लॉगिंग होगा तो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी तो बढ़ेगी। तो एक ये चीज भी है कि आपको एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम भी देनी है अपने इरिगेटेड लैंड के लिए। ओके, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन जो कैनाल होती है उससे सीपेज होता है, तो उसके वजह से भी आपकी सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो वाटर टेबल जो है बढ़ेगा, और उसके हिसाब से भी वाटर लॉगिंग होगा, और वाटर लॉगिंग होगा तो ये सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ेगी। ओके, तो एक चीज ये भी आती है इन अनलाइन कैनाल ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर and also when FSL is high in canal. Okay, यानी कि FSL यानी कि फुल सप्लाई लेवल जो है आपका कैनाल का उस हाई हो, आपका फुल लेवल सप्लाई कैनाल का हाई हो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो पानी आएगा वो भी अपने साथ साथ सैलिनिटी और अल्कलिनिटी लेके आएगा। तो अल्कलिनिटी और सैलिनिटी कैनाल के कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है उसके साथ चले जाएगी। अगर उसका लेवल हाई है तो इसलिए उसका लेवल मीडियम रेंज पे रखना चाहिए ताकि उसमें सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ना आए। और दूसरा एक रीजन है इन अनलाइन कैनाल, अगर कोई कैनाल ऑनलाइन है यानी कि कॉन्क्रीटिंग की हुई नहीं है, उसका लाइनिंग नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो क्या होगा कि उसमें सीपेज होगा। सीपेज से पानी कहाँ जाएगा? वाटर टेबल में जाएगा। वाटर टेबल में जाते टाइम भी उसके ऊपर क्या होगा? सॉल्ट और अल्कलिनिटी की इफेक्ट होगी, फिर वही पानी कोई जगह से ऊपर आएगा और आपकी सॉइल को जो है वो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी इंक्रीज करने में फायदा होगा। तो ये भी एक रीजन है कि अनलाइन जो कैनाल है उससे जो सीपेज होता है उससे भी आपका जो सैलिनिटी है वो बढ़ सकता है, अल्कलिनिटी जो सॉइल का है वो बढ़ सकता है। इसके बाद है सी वाटर इंट्रूशन इन सी रीजन, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं सिंपल से कि यूजिंग ऑफ सी वाटर। ये कई जगह पे होता है, कोस्टल एरियाज में होता है। कोस्टल एरियाज में जो भी रिवर्स होती है वो क्या होती है कि सॉल्टी रीजन से आती है। ओके, तो सॉल्टी रीजन से जो रिवर आती है उसमें भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वहां पे सॉल्ट या अल्कलिनिटी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम सी वाटर यूज कर रहे हैं कोई जगह पे कोस्टल एरियाज में, या कि सी वाटर हम एक्चुअल में यूज नहीं करते लेकिन जो आसपास के रिवर्स हो उसमें भी सॉल्ट का प्रमाण यानी कि सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए सी कोस्टल एरियाज में अगर सी वाटर आप यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे कितनी सैलिनिटी है और अल्कलिनिटी है, और मुझे वो सैलिनिटी अल्कलिनिटी रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो है वो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी के कॉजेज है कि सैलिनिटी और अल्कलिनिटी कैसे बढ़ती है। अभी हमने सॉइल रिक्लेमेशन देखा नहीं है कि सॉइल रिक्लेमेशन क्या है, अभी हमने खाली ये देखा है कि सैलिनिटी और अल्कलिनिटी क्या है। सैलिनिटी और अल्कलिनिटी को रिमूव करना सॉइल में से उसे हम सॉइल रिक्लेमेशन बोलते हैं। ओके, तो ये सारे कॉजेज जो है वो आपको याद रखने हैं सॉइल रिक्लेमेशन के कि कैसे कैसे मतलब आपका जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद जो है तो ये इतना पढ़ने के बाद अब आएगा हमारा लैंड रिक्लेमेशन। ओके, लैंड रिक्लेमेशन। तो लैंड रिक्लेमेशन क्या है? तो व्हेन वाटर टेबल राइजेस, जब वाटर टेबल जो है वो ऊपर आता है तो उसके साथ साथ अल्कलिनिटी और सैलिनिटी भी सॉइल की बढ़ती है। तो वो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो बढ़ती है उसे रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना उसे हम लैंड का रिक्लेमेशन बोलते हैं। अब उसके बहुत सारे मेथड है, वो मेथड भी हमें देखनी है कि कैसे मतलब कौन से प्रिवेशन मेजर से हम ये सॉइल रिक्लेमेशन है वो कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग यानी कि
रिस्टोर करना, उसी प्रोसेस को हम लैंड रिक्लेमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी of agricultural land by eliminating salts and alkalinity from land is called land reclamation। तो ये उसके टेक्निकल डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बाय एलिमिनेटिंग सॉल्ट्स एंड अल्कलिनिटी फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड लैंड रिक्लेमेशन और रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। ओके, तो मतलब जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी है उसे बढ़ाना, और उसमें से जो सॉल्टी मटेरियल है, अल्कलिनिटी वाला मटेरियल है, उसे निकाल देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड का रिक्लेमेशन बोलते हैं। तो इन द सेंस रिक्लेमेशन ऑफ लैंड में क्या करते हैं कि जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी है उसे कम करने का या तो फिर एलिमिनेट करने का काम करते हैं। अगर लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो हमें वो सबसे पहले एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, और अगर एलिमिनेट नहीं हो सकता तो उसे हम मतलब सम प्रोपोर्शंस पे ले आते हैं ताकि उसे वो लैंड में जो क्रॉप हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट ना हो। एक ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है लैंड रिक्लेमेशन की, तो वन बाय वन देखते हैं कि कैसे किया जाता है। मेथड्स और प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन जो हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी उसके प्रिवेंशन मेजर्स हैं, ये दोनों तरीके से ये थियरी आपको पूछ सकते हैं, मेथड से पूछ सकते हैं और प्रिवेंशन मेजर करके भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर अल्कलिनिटी को प्रिवेंशन करना है, सैलिनिटी को प्रिवेंशन करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो है वो ड्रेनेज एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ड्रेनेज and lowering of water level। देखो ये सिंपल एक चीज है कि आपकी सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है वो कब बढ़ती है, जब क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पुअर होता है। सबसे पहले की वो बात, बराबर, तो आपका अगर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पुअर होता है तभी आपका जो वाटर लॉगिंग का इश्यू है वो बढ़ता है, और जैसे ही वाटर लॉगिंग बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि पानी अर्थ के सरफेस पे आता है, और सैलिनिटी और अल्कलिनिटी वाला पानी अगर अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, आपकी सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ेगी। तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी जरूरी है, और उसके साथ साथ जो वाटर टेबल का लेवल है वो हमें लो रखना चाहिए। ओके, तो वाटर टेबल जो है वो लो कैसे कर सकते हैं, तो आगे मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप क्या करते हो, वेल इरिगेशन जो है अडॉप्ट करते हो, यानी कि वेल इरिगेशन जो है वो आप अडॉप्ट करते हो, यानी कि आपके रीजन में अगर आप वेल इरिगेशन यानी कि कुएं से पानी लेते हो तो क्या होगा कि वाटर टेबल जो है वो लो लेवल पे चला जाएगा। ओके, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्रेनेज एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो थोड़ी टेक्निकल प्रोसेस है, वो है लीचिंग। अब लीचिंग आप सबने पढ़ा होगा कि कोई भी जगह से कोई भी मटेरियल को खींच लेना या तो एलिमिनेट कर लेना, उसे हम लीचिंग बोलते हैं। ओके, तो लीचिंग कई जगहों पे होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सॉल्टी रीजन वाला जो मतलब इरिगेशन लैंड है उसमें से पूरा सॉल्ट जो है निकाल लेना, उसे हम लीचिंग बोलते हैं हमारे इरिगेशन सब्जेक्ट में। तो इसमें भी यही होगा, लीचिंग में क्या होगा
कि उसमें हम एक 15 to 25 सेंटीमीटर जितनी थिकनेस हो उतना पानी का लेयर रखेंगे और उसे सरफेस पे फ्लड के हिसाब से यानी कि फ्लो होने देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी पानी वहां से जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड से, इतनी थिकनेस वाला पानी यानी कि इतनी थिकनेस के लेयर वाला जो पानी जाएगा फ्लडेड होके, तो उससे क्या होगा पूरा जो सॉल्ट है उसके साथ चला जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑफ हमें फ्लड क्रिएट करना है अपने एग्रीकल्चरल लैंड में लीचिंग प्रोसेस के लिए। ओके, तो लीचिंग प्रोसेस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो उसमें हम पानी का फ्लो जो है खुला छोड़ दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि पानी के बहाव के साथ साथ यानी कि पानी के फ्लो के साथ साथ आपका सॉल्ट भी वहां से निकल जाएगा और जो एक्सेस जो सॉल्ट वाटर है वो भी वहां से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आप अपनी लैंड को मतलब सॉल्टी वाटर से या तो अल्कलिनिटी वाले वाटर से बचा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है लीचिंग जो कि साइंटिफिक प्रोसेस है और उसे हम एडॉप्ट करते हैं। ओके, उसके बाद है यूज ऑफ केमिकल्स। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है वो आपका यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल के यूज से भी आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इफेक्टिव यूज होता है वो जिप्सम होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, जिप्सम और सोडियम कार्बोनेट, ये जो केमिकल्स के मतलब इफेक्टिव यूज से आप इफेक्टिवली जो हमारा सॉइल का रिक्लेमेशन है वो कर सकते हैं। तो इसे यूज करने का भी एक मेथड है। जिप्सम को क्या करते हैं कि 2 टन पर हेक्टर यूज करते हैं। ओके, जिप्सम को हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में 2 टन पर हेक्टर, अगर पर हेक्टर हम 2 टन जो हमारे यानी 2 टन है जिप्सम ऐड करते हैं सॉइल में, तो उसमें से क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो सॉल्ट और अल्कलिनिटी है वो पूरी वहां से खींच जाएगी लैंड में से, सॉइल में से, और जिप्सम जो है उसे फिर हम फ्लडेड वाटर से वहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे यूज ऑफ केमिकल की मदद से भी हम जो रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल है वो कर सकते हैं। उसके बाद की जो मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। ओके, देखो क्रॉप रोटेशन जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए ये इसमें भी है और वाटर लॉगिंग के मेजर्स में भी था। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि कोई परफेक्ट सीजन में परफेक्ट क्रॉप हम लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप जो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट कैसा होता है कि जो पानी वो ज्यादा खींचता है, अल्कलिनिटी ज्यादा खींचता है। ओके, जैसे कि राइस है, तो राइस में भी ऐसा ही होता है। राइस के लिए सैलिनिटी वाला वाटर या तो अल्कलिनिटी वाला वाटर जो है ज्यादा होता है, ज्यादा हमें जरूरी होता है। तो इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं कि जो मतलब हमारी जो सॉइल है उसकी जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी है उसे हम वहां से रिमूव कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन जो है वो हमें खास याद रखना है, जिसमें राइस जो है अगर आप एक प्रोडक्ट लो उसके बाद राइस ले लो, फिर से दूसरी कोई प्रोडक्ट ले लो उसके बाद राइस ले लो, तो उसके हिसाब से आप क्रॉप रोटेशन करके जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, एक ये मेथड है। इसके बाद की जो मेथड है वो है एडॉप्टिंग राइस कल्टीवेशन, जो कि ऊपर आ गया इसलिए मैं आपको दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। उसके बाद है एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में कई प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस होती है जो वेस्ट होती है, जैसे कि सॉडस्ट। सॉडस्ट जो निकलती है उससे अगर हम सॉइल में मिला दें तो उससे क्या होगा, सॉलिडिटी और अल्कलिनिटी जो है वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद है ग्राउंड नट हल।
ग्राउंडनट जो प्रोड्यूस होती है उसका जो ऊपर का जो कवर होता है उसे ग्राउंडनट हल बोलते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं, सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है सनफ्लावर हल। तो ये सब चीजें कैसी है एग्रीकल्चर में कि वो वेस्ट जाती है। ओके, तो हम वेस्ट का यूज करके सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है उसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी जो मेथड है वो आपकी सॉइल रिक्लेमेशन की है। इसके अलावा एक यूज ऑफ एग्रोमिना प्लांट्स यानी कि आर्गेमोना प्लांट्स जो होते हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। आर्गेमोना प्लांट्स क्या करते हैं, जनरली वहां से लीचिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लीचिंग जैसे उनका काम होता है वो एग्रीकल्चरल प्लांट में से निकाल लेते हैं सॉल्ट्स और अल्कलिनिटी वाला पोर्शन जो होता है वो निकाल लेते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक चीज ये है यहाँ पे कि यूज ऑफ आर्गेमोना प्लांट्स। उसके बाद जो मतलब आपको समझने की जरूरत है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। जो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस आती है वो क्या होती है कि उसमें जो सॉइल इफेक्टेड है उसमें से करंट पास किया जाता है, और करंट पास होते ही सॉल्ट जो होता है वो एक टाइप की प्लेट में मतलब स्टिक हो जाता है, और वहां से वो प्लेट रिमूव करके हम पूरा का पूरा सॉल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन वो मेथड जो है वो हम ज्यादातर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली मेथड है। ओके, वो इंडस्ट्री में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें सैलिनिटी नहीं चाहिए, अल्कलिनिटी नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका थोड़ा लैंड रिक्लेमेशन का टॉपिक था, और इसके बाद जो है वो हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटेड वीडियोज ऑफ इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग। थैंक यू।